इस वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली का लाल किला एक गाइड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लाल किले में। लाल किले में अभी हैं हम, इसको रेड फोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो नाम है, ये देखिए, ये सारा लाल पत्थर है राजस्थान से। तो ये अंग्रेज़ों ने रेड फोर्ट दिया तो इसका हिंदी में लाल किला हो गया, लेकिन ओरिजिनल में ये एक मुग़ल मॉन्यूमेंट है जो कि 1648 में रेडी हुआ है। और ये बनाया शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने 3 बड़े मॉन्यूमेंट बनाए अपने लाइफ टाइम में, जिसमें ताजमहल है, ये है और जामा मस्जिद है। तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ी सी फ्रंट वॉल है और ये किला एक्चुअली पश्चिम मुखी है, वेस्ट फेसिंग है ये। इसी में देखो आप मोट्स हैं। ये मोट्स रखने का पर्पस था इसको डबल सिक्योरिटी देना, डिफेंस मैकेनिज्म। तो पूरा ये लाल किला जो है एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये करीब 255 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें जो शेप है इसका, वो शेप है इसका ऑक्टोगन शेप है। और इसमें आप देखिए जो रोड के उस तरफ है वो चांदनी चौक बाज़ार है, जामा मस्जिद है। तो ये सारा डेवलपमेंट एक शाहजहानाबाद नाम की शहर बसाया गया था, उसी के थ्रू हुआ था ये। और एक वॉल्ड सिटी थी। वॉल्ड सिटी में 14 गेट्स थे और यहाँ करीब 90,000 की पॉपुलेशन थी, आबादी थी उस दौर में। तो शाहजहानाबाद बसाया गया। इस रेड फोर्ट में मुग़ल कैपिटल चली है आगे 210 साल, 1648 से 1858। और उसके पहले थी वो आगरा फोर्ट में। तो मुग़ल रूल 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो चला है वो आगरा से चला है, सेकंड पार्ट चला है दिल्ली से, और रेड फोर्ट उसका पावर सेंटर था। अब हम देखेंगे अंदर की बिल्डिंग्स। ये जो देख रहे हैं आप, 2 कैनन्स हैं, तोप हैं ये ब्रिटिश दौर की है। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा अगर आप फोकस करेंगे इधर, यहाँ विक्टोरियन क्राउन बना हुआ है। ये जो क्राउन आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी ब्रिटिश राज होता था इस तरह का क्राउन जरूर मिलेगा आपको। और ये ब्रिटिश दौर की हैं ये। और अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे लाहौरी गेट। और आप देख रहे हैं ये जो है लाहौरी गेट है। इस किले के 2 गेट हैं, एक दिल्ली गेट है, एक लाहौरी गेट है। इसकी दिशा लाहौर की तरफ, इसलिए फेमस ये लाहौरी गेट है। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये दीवार, ये औरंगज़ेब के दौर में बनी है 1658 में। और ऊपर जो जगह देख रहे हैं आप, वहीं पर भारत के प्रधानमंत्रियों के भाषण होते हैं। पहली बार नेहरू जी ने दिया था, तो वहीं पर पोल है और वो फ्लैग होस्टिंग होती है और वहाँ भाषण होता है। अब आप फोकस करिए, आगे देखिए, बड़ा सा ग्रैंड गेट है, लाहौरी गेट। तो इस पर आप देखिए इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट होते हैं, मुग़ल मॉन्यूमेंट, जिसमें वास्तुशैली इस तरह की होती है कि इंडो इस्लामिक। तो गेट का स्टाइल आप देख रहे हैं, ये आर्च है, ये इस्लामिक आर्च है, इसको पर्शियन आर्च भी कहते हैं। लेकिन जो डेकोरेशन पार्ट है, फ्लावर्स, नेचर वर्क, ये ब्रैकेट्स देखिए बालकनी के, तो ये इंडियन है, तो इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक कहते हैं। और यहाँ आपको मार्बल में भी मिलेगा वो काम, और सैंडस्टोन में। फिर यहाँ देखिए ये जो मॉन्यूमेंट है, ये एक नॉर्मल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। तो इसको दर्जा मिला 2007 में, ये सील है। तो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये। दिल्ली में 3 है, एक है कुतुब मीनार, एक है हुमायूं टॉम और एक ये है। सो 2 मुग़ल मॉन्यूमेंट है और एक कुतुब मीनार है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अब हम चलेंगे अंदर, आइए, एक मार्केट से पास करते हुए। और ये मार्केट उसी दौर का है, इसको बोलते हैं कवर्ड मार्केट। और वैसे इसका ओरिजिनल था बाज़ार मुसक्क़फ़, यानी इसका मतलब ही होता है ढका हुआ मार्केट या कवर्ड मार्केट। तो मुग़ल दौर में बड़ी कॉमन सी बात थी, पॉलीगेमी थी, मल्टीपल क्वींस होती थी। और उस दौर में कोई ऐसे टाइम पास के साधन ही नहीं थे कि कैसे उनका टाइम पास हो। तो एम्परर ने एक अंदर मार्केट बनाया ताकि उनकी क्वींस बिल्कुल बारिश में भी डिस्टर्ब नहीं हो। कवर्ड मार्केट है और ये दुकानें उस दौर में भी थी ऊपर, जिसमें ज्वेलरी वगैरह बिकती थी, और नीचे कपड़ा बिकता था हाई क्वालिटी का, इसके अलावा सोने चांदी के बर्तन। तो आज भी ये दुकानें काफ़ी जनरेशन टू जनरेशन है, कोई 5वीं, कोई 7वीं, 8वीं जनरेशन। और यहाँ कहते हैं किराया अभी भी बहुत कम है। तो ये किराया बहुत कम, 20-22 रुपये, 18 रुपये, करीब 16 रुपये ऐसा किराया है। तो इस मार्केट को साधारण भाषा में हम बोलते हैं छत्ता चौक बाज़ार। छत्ता का मतलब होता है छत से है, कवर्ड, और चौक ओपन रखा है। देखिए ओपन चौक है। तो शाहजहाँ को ये पसंद था कि भाई हवा फ्लो भी रहे यहाँ पे रेगुलर, और कवर्ड मार्केट भी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इंटरेस्टिंगली कहीं पर भी आपको पिलर या बीम नहीं दिख रहा है।
कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत शानदार वास्तुशैली है और इस बिल्डिंग की लाइफ हो गई है 376 साल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर थीम वही है, मुग़ल थीम पे मिलेंगी चीज़ें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसके अलावा नॉर्मल शॉल्स हैं, इसके अलावा पश्मीना शॉल्स हैं। तो ये सब जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है यहाँ। तो यहाँ आपको कोई हाई फाई गजेट्स, कंप्यूटराइज प्रोडक्ट, हेरिटेज प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक मार्केट आम जनता के लिए भी बना था, वो बना था जामा मस्जिद के पास में, और वो मीना बाज़ार आम जनता के लिए था। ये खास लोगों के लिए था, रॉयल लोगों के। तो आप देख रहे हैं, अब हम आगे अंदर। लाल किला एक बड़े मोनूमेंट है और इसमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं। ये सारे मुग़ल मोनूमेंट में होता है। तो जब भी आप गार्डन्स और बड़े बड़े मोनूमेंट आप देख रहे हैं, मुग़ल मोनूमेंट, तो ये सब में एक जैसा ही मिलेगा। फिर आप देखिए इधर, ये ब्रिटिश मुग़ल राजवंश को अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया और उसके बाद में पूरी तरह से भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो उनको रेड फोर्ट जगह मिली जिसमें कि उनको लगता था कि यहाँ पर हम आर्मी बेस रखेंगे। तो आर्मी गैरिसन है यहाँ। एक 1862 में ये बनी है बिल्डिंग और ब्रिटिश बॉसेस यहाँ पर बैठते थे और उनके बंगलोज थे उधर, जो अभी सरकारी गेस्ट हाउस है। अब आप देखिए सामने, ये है उस दौर का वेलकम एंट्री गेट, इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना, नक्कार खाना, बाद में अंग्रेज़ों ने इसको ड्रम हाउस भी नाम दिया। और यहाँ बड़े बड़े ड्रम बजते थे, बड़े बड़े शहनाई ट्रम्पेट बजते, और एक रॉयल एंट्री के लिए था ये सिर्फ शाही लोगों के लिए था, यानी रॉयल जो लोग थे उनके लिए था ये। और यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे हैं प्लास्टर वर्क है। तो ये ब्रिटिश दौर में रेड फोर्ट को इस तरह से यूज़ किया है ब्रिटिश ने, एक रफ आर्मी गैरिसन, इसीलिए जो थीम है वो काफ़ी चेंज हो गई है। अब हम देखेंगे, आगे चलेंगे और वो देखेंगे दीवाने आम, जो कि उस दौर का आम जनता से मिलने का एक जगह था, एम्परर मिलते थे वहाँ। तो आप देख रहे हैं, ये इस साइड से हम देख रहे हैं नौबत खाने को। और इंटरेस्टिंगली बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये जो काम है लाल पत्थर पे, और हुआ कैसे है, ये सारा छैनी हथौड़ी से काम है। तो आप देख रहे हैं ये सब छैनी हथौड़ी से है और इतनी बारीकी का ध्यान रखा गया है कि एंगल लेफ्ट राइट और सिमेट्री रहे। तो ये जितने भी मुगल मॉन्यूमेंट हैं आपको ये मिलेगी। और आप यहाँ से देखिए, ये बड़ा सा ग्रैंड गेट, और ये भी आप देखिए ऊपर रिंग्स आपको दिख रहे होंगे, ये कड़े। कड़ों का पर्पस था इस बिल्डिंग को धूप से बचाने के लिए, टेंट या शामियाना। वो देखिए ऊपर है। इसी तरीके से सामने देखिए दीवाने आम जो है, वहाँ हम चलेंगे अभी देखेंगे, लेकिन वहाँ भी कड़े हैं। और आप देख रहे हैं मुगल बिल्डिंग में गैप होते हैं दो बिल्डिंग के बीच में, तो बड़ा सा गैप रखा है, वेलकम एंट्री के बाद में बड़ा गैप है। यहाँ रॉयल लोग जाते थे और यहाँ गार्ड्स भी अपॉइंट होते थे काफ़ी। तो दो पर्पस थे, गार्डन्स भी होते थे बीच में और गार्ड्स भी रखते थे। और अब हम देखेंगे सामने अंदर से बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है दीवाने आम। दोस्तों अब आ गए हम यहाँ दीवाने आम। दीवाने आम वो एक जगह है, आम जनता का बैठने का हॉल। और ये जहाँ जहाँ मुग़ल पावर सेंटर रहे हैं ये बिल्डिंग बनती थी। तो उससे ये फ़ायदा होता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और एम्परर जनता से कनेक्ट भी रहे, तो यहाँ तक पब्लिक आती थी। तो ये आगरा में ही मिलेगा आपको, यहाँ भी है, और फतेहपुर सीकरी भी बनी थी कुछ टाइम के लिए, कैपिटल वहाँ भी था। अब देखिए कितना सिमेट्रिकल है, कोई भी आर्च जो है अपने को ढक नहीं रहा है और पूरा सिमेट्री है। अब आप देखिए उस दौर में अगर ये चीज़ हुई है, इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तब भी ये चीज़ बनी है। अब देखिए ऊपर वो कड़े जो आप देख रहे हैं, ये पर्दा सिस्टम अगर पर्दा लगाया, क्योंकि बिजली नहीं थी उस दौर में, आप दरवाजे लगाओगे तो गर्मी हवा नहीं आएगी, तो ये सिस्टम था। और अब हम चलेंगे अंदर। अब देखिए एक और चीज़ आप देख रहे हैं, बिल्डिंग ग्राउंड को टच करते हुए नहीं बनी है, ऊपर बनी है।
क्योंकि भूकंप है कैसी चीज़ है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए अभी सर्वाइव भी कर रही है। ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, बहुत मजबूत फाउंडेशन रखी है। और ये पिलर्स देखिए, तो एक एक पिलर का वेट आप मान के चलो कि ये 20 से 25 टन के ऊपर ही है। और इसको इस तरह से आपस में अलाइन किया गया है सिमेट्रिकल कि पूरा ये लोड मैनेजमेंट रहे, और कभी इसको अगर कभी नुकसान कुछ होगा तो वो अर्थक्वेक ही इसको कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर रिस्क कम है भूकंप की। अब हम चलेंगे ये अंदर और देखेंगे एक तख्त बादशाह के लिए जो बना था, दीवाने आम। आइए। तो दोस्तों अब हम अंदर हैं दीवाने आम, और दीवाने आम में आप देखेंगे ये एक बड़ा सा तख्त है। इसको आप सिंहासन या सीट फॉर द एम्परर भी बोल सकते हैं। इसको एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया, ऑस्टिन द बोर्डो ने। तो आप देख सकते हैं इसमें मार्बल यूज़ हुआ है, ये वही मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ हुआ है, मकराना से आया है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये वज़ीर के लिए थी, वज़ीर खड़ा रहता था और जनता की जो समस्याएं होती थी वो बादशाह तक पहुंचाता था। बादशाह ऊपर बैठते थे, उनके सराउंडिंग 2 गार्ड्स होते थे और नीचे जनता बैठती थी कारपेट पे। तो ये इस तरह का सिस्टम था, और फिर जनता यहीं से रिटर्न भी होती थी। इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो रॉयल लाइफ के लिए। ऊपर देखिए उस दौर के वेंट्स हैं हवा को निकलने के लिए, गर्म हवा को, और एक रिंग दिख रही है। उस दौर में पंखे वो वाले जो कपड़े के होते थे, फ्लिप फैन मैनुअली, वो यहाँ पे हैंग किए जाते थे या टांगे जाते थे। और ये देखिए कितनी सिमेट्री है पिलर्स में, आर्चेस में। और यहाँ देखिए तो बड़े हैवी पिलर हैं, वेट अलाइनमेंट है, पूरा लोड मैनेजमेंट है। बॉटम है, उसके ऊपर नेक है, नेक के ऊपर हेड है, हेड कनेक्ट कर रहा है 5 दिशाओं में। तो वन ऑफ द मार्वलस आर्किटेक्चर है उस दौर का ये। और बिल्डिंग जैसा मैंने कहा 376 ईयर ओल्ड हो गई है, अभी भी हेल्दी बिल्डिंग है। तो ये दीवाने आम है। अब हम देखेंगे इनकी रॉयल लाइफ, जहाँ वो रहते थे मुग़ल किंग्स। तो हर बिल्डिंग का अलग नाम था, अलग पर्पस था, हम करेंगे उसको। आइए चलते हैं आगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आ गए हैं अंदर हम, और ये है रॉयल लाइफ। उस दौर में जितनी भी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं ये 1 बाय 1 हम करेंगे। और इधर से हम देखो, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रंग महल है। इसको इम्तियाज़ महल कहते थे पहले, बाद में अंग्रेज़ों ने कलर पैलेस दिया तो रंग महल हो गया। मल्टीपल क्वीन सिस्टम था, तो मल्टीपल कॉन्क्यूबाइंस भी होती थी उस दौर में, उनके लिए रूम बने हुए हैं। और उसके एडजॉइनिंग गैप रखा है थोड़ा सा, ताकि हवा फ्लो होती रहे, लाइट फ्लो होती रहे। ये बिल्डिंग है, ये है खास महल, ये बादशाह के पर्सनल रूम थे इसमें। और वो बिल्डिंग है दीवाने खास, दीवाने आम का बिल्कुल उल्टा, खास लोगों के लिए कैबिनेट मीटिंग के लिए रखा गया था। मयूर सिंहासन भी यहीं था, शाहजहाँ का फेमस। और कोने में इनके हमाम हैं, हमाम होते हैं रॉयल बाथरूम। और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं मोती मस्जिद है, ये 10 साल बाद जुड़ी है औरंगज़ेब के टाइम पे, और मुग़लों की फैमिली के लोगों की शाही मस्जिद थी। लेकिन एक और चीज़ देखिए, ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, तो इसमें रिंग दिख रही है आपको। यहाँ पर एम्परर के लिए एनिमल फाइट्स आयोजित की जाती, तो अभी ये साउंड एंड लाइट शो होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है खास महल जो बादशाह के पर्सनल रूम्स थे उसके हम बाहर हैं। और ये जो आप काम देख रहे हैं ये लहरेदार हवा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। लेकिन इसमें आप देखिए ये जो मधुमक्खी छत्ता बनाती है उससे ये थोड़ा इंस्पायर्ड है, ये देखिए आप। और ये एक ही खंड है पूरा पत्थर का। तो आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगी होगी इस तरह के फ्रेम बनाने में, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ये इसी तरीके से जैसे कि आप सोच रहे सांप सीढ़ी होती है, तो लास्ट में अगर डैमेज हो गया तो फिर 0 से बनेगा। अब आप देखिए अंदर, ऊपर सीलिंग और वॉल
बड़े खूबसूरत उस दौर के प्रेशियस स्टोन्स थे जो यहाँ जड़े हुए थे, लेकिन ये सारा ब्रिटिश दौर में उनके सोल्जर्स ने लूटा है। तो अंदर 2 रूम हैं, उधर राइट में 2 रूम लेफ्ट में है, जिसमें एक रूम था बादशाह का तस्बीह खाना, एक में उसका रीडिंग रूम था, लाइब्रेरी टाइप था वो, और 2 उसके रेस्ट रूम थे, जिसको आरामगाह भी कहते हैं। तो ये है खास महल। अब हम देखेंगे, ये इस पे फोकस करिए। तो ये जो है ये रंग महल है। ये बिल्डिंग सारी आपस में जुड़ी हुई है। बीच में इस महलों को ठंडा करने के लिए पानी का झरना चलता था, नहर बहिश्त की थीम पे, तो उसके लिए दिया हुआ है। और वो बालकनी है जो उस दौर में वहाँ बैठ के वो यमुना के दर्शन करते हुए अपनी एक्टिविटी करते थे, क्योंकि यमुना नदी बहुत नज़दीक थी पहले। अभी करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और मुगलों की फेवरेट रिवर है यमुना। यही रिवर आगरा तक भी जाती है। तो आइए इसको नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए, इधर जो आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है अभी, लेकिन जो मशालें जलती थी रात में, मशाल होती है वुड टॉर्चेस, तो उसके लिए अरेंजमेंट था। इसके अलावा सीलिंग पे टॉप पे भी मशालें होती थी, तो इस तरह का अरेंजमेंट था। और ये पूरा रात में कैंडल्स, मशाले, कैंडल्स रूम के अंदर होती थी, ऑयल लैंप्स होते थे, बाहर मशाले। और ये देखिए, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बेसमेंट में काफ़ी इनके परमानेंट सर्वेंट्स रखते थे वो। तो ये क्योंकि एक पार्ट था हरम का, हरम जैसे कि मुगलों का फेमस प्लेस जहाँ पे उनकी फीमेल्स को रखते थे, और यहीं पे हिजड़े होते थे और फीमेल सर्वेंट होती थी। तो उनके लिए स्पेशल रूम थे, वो परमानेंट ही रहते थे साथ में। और ऊपर देखिए, ये इनके एक तरह से बेडरूम या शयन कक्ष। अंदर काफ़ी सारे आले दिख रहे हैं आपको। आले का पर्पज़ है कैंडल्स लगाना रात में। तो ये हर क्वीन को इस तरह से अलग अलग सेपरेट था। और ये इनके लिविंग रूम्स या क्वार्टर्स, ये देखो आप। अब ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ दौर में काफ़ी ये ख़राब हुआ है, लूटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिरर्स थे, इसीलिए इसको शीश महल भी बोलते थे, लेकिन वो अभी निशान है इससे। और ऊपर सीलिंग भी काफ़ी सारे प्रेशर स्टोन्स, गोल्ड और सिल्वर से सजावट थी। हर एक आर्च में प्रेशर स्टोन थे, तो कुछ निशानी देख सकते हैं आप बस। और ये देखिए, यहाँ पर पर्दे जब लगते थे तो ये होल्स हैं, ये पर्दों को बांधा जाता है। हालांकि एक जाली वर्क था पूरा, जो कि ब्रिटिश दौर में डैमेज हुआ है, वहाँ तक कवर्ड था पूरा। तो ये क्वींस के लिए प्राइवेट लाइफ थी ये। और अब हम देखेंगे आगे दीवाने खास, जो इसका सबसे आकर्षक बिल्डिंग है इस मॉन्यूमेंट की। यही चलते हैं। ये बिल्डिंग है, इसको शाह महल भी कहते हैं, दीवाने खास। तो पूरा मुगल कैबिनेट के लिए था ये। और बादशाह यहाँ पर 1739 तक इनके पास कोहिनूर के साथ में जो सुजच्चेस वो जड़ा हुआ था, वो था मयूर सिंहासन, वो यहीं पे था। और पहला सिस्टमेटिक लूट जो एक्चुअली मुगलों के साथ की गई है, वो नादिर शाह ने की है। दिल्ली में अटैक हुआ था 1739 में, नादिर शाह ईरान से थे, पर्शिया से, तो उनके दौर में लूटा गया है। तो ऐसा माना जाता है मयूर सिंहासन, जिसकी कि गूगल पे आप काफ़ी सारी उसकी पेंटिंग्स हैं जो कि देख सकते हैं। और ये एक बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया था इस बिल्डिंग पे, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग पे भी सोना मड़ा हुआ था, जो ये काफ़ी संभव है कि ब्रिटिश दौर में इसको लूटा गया है। और क्योंकि यहाँ मुगल कैबिनेट के लिए ही था, तो ख़ास लोग ही यहाँ पे आ सकते थे, जो कि शायद 25 से 30 लोग होते थे। तो यहीं पे मुगल कैबिनेट, या इसको पावर सेंटर भी समझो, 210 साल यहीं से मुगल सिस्टम चला है। और रिंग जो आप देख रहे हैं अंदर, ये वही कर्टेंस लगते थे, बाहर भी ये ऊपर डबल प्रोटेक्शन होता था। और बाहर वाली जो रिंग है, इसको बिल्डिंग को धूप से बचाने के लिए ऐसे शामियाने लगते थे। और अब देखिए आप, ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग नहीं है, इनलेड वर्क है, मार्बल इनलेड वर्क। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ ताजमहल में हुआ है। तो ये प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो अलग अलग देशों से कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये आर्ट अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ये दिल्ली और आगरा में कुछ कारीगर हैं इसका जो काम करते हैं। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत इनकी खासियत क्या होती है मार्बल और ये प्रेशियस स्टोन्स की,
इनको जैसे लाइट मिलती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो और आप देखिए पूरा नेचर वर्क है, ये सब हैमर चीजल से हुआ है, सिमेट्रिकल काम है, नेचर वर्क है। ऐसे नीचे देखिए ये बट फ्लावर ये भी एक रखा गया है, नीचे सनफ्लावर है। तो बहुत माइन्यूटली काम किया गया है, धैर्य से काम किया गया है। और 376 साल की बिल्डिंग है, अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। हालांकि ये बात भी सही है, ब्रिटिश ने काफ़ी इसको डैमेज किया, इसमें काफ़ी लूटा गया, तो मार्बल अभी नहीं है। अब ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है इनके हमाम होते हैं, रॉयल बाथरूम, जहां आप नहलाया भी जा सके आपको सर्वेंट्स के द्वारा, कनीज होती थी, और आप फैमिली डिस्कशन भी कर सकते। तो सर्दियों के लिए अलग पार्ट था, गर्मियों के लिए अलग पार्ट था। तो बहुत बड़े बड़े हमाम हैं ये। और वही सिस्टम है जो पर्दा या फिर शामियाने के लिए, धूप से बचाव के लिए रिंग है ऊपर। और ये जो मस्जिद है ये औरंगज़ेब 1658 में जुड़ी है इसमें, और इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। तो जैसा सभी को पता है आपको, औरंगज़ेब 6 मुगल एम्पर हुए हैं। अपने फादर शाहजहाँ को उन्होंने हाउस अरेस्ट रखा और अपने ब्रदर्स को मार के उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो ये 1658 की है, और इस पे भी खूबसूरत वर्क था, आयतें थी यहाँ पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिश दौर में मार्बल के साथ में लूटा गया है। तो ये मोती मस्जिद है, और इस ग्राउंड पे शाम को यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होते हैं, मंडे को छोड़ के। बाकी मंगल से लेके रविवार तक शो होते हैं, साउंड एंड लाइट शो 7:30 बजे। तो वो भी आप कभी जब आएँ तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक गार्डन बसाया गया था उस दौर में। ये गार्डन का नाम है हयात बख्श। फारसी में हयात का मतलब होता है जीवन या ज़िंदगी, और बख्श होता है बेस्टोइंग, देना। तो यहाँ पर 2 पैवेलियन, देखिए एक ये पैवेलियन दिख रहा है आपको, इसको मंडप भी कहते हैं। और यहाँ पे एक तरह का मनोरंजन टाइम पास एक्टिविटी होती थी उनकी क्वींस के साथ में, कॉन्कुबाइन के साथ में। तो यहीं पर एम्परर अपनी क्वींस कॉन्कुबाइन के साथ में बैठते थे। लेकिन यहाँ पे नाम जो रखे गए हैं 2 पैवेलियंस के, वो ये वाला सावन है, और एक इसका ऑपोजिट है उत्तर दिशा में, वो भादो है। तो सावन भादो के नाम रखे गए हैं, बारिश के महीने के नाम है। और सबसे इंटरेस्टिंग देखिए यहाँ पर ये जो आले देख रहे हैं आप बड़े बड़े, इन आलों में कैंडल्स रखी जाती थी या ऑयल लैम्प, और पानी ऐसे रेगुलर चलता रहता था। तो पानी की जो चादर है, ये देखिए लॉक है यहाँ पे ताकि पानी अंदर नहीं जाए। तो एक वाटर कैस्केड जो पानी की चादर बनती थी, इसको रिफ्लेक्ट करके लाइट ऐसे गिरती थी। हालांकि यहाँ भी मार्बल वर्क था जो ब्रिटिश दौर में डैमेज हुआ है। तो अंदर भी कैंडल सिस्टम और बाहर भी है। और यहाँ पर देखिए ये जगह रखी है उन्होंने हवा के लिए। तो पानी इस लेवल तक ही है, और ये हवा, ताकि मोमबत्ती बुझे ना। ऊपर देखिए ये सारा छैनी हथौड़ी का काम है, और इतना खूबसूरत वर्क है ये, जिसमें कि लोटस का भी यूज़ काफ़ी हुआ है। तो काफ़ी ये फेड हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पॉल्यूशन का इशू है दिल्ली में, वरना एक दौर पे ये पूरे मिल्की वाइट। अब आप देखिए सामने वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं लाल पत्थर की, इस पूरे रेड फोर्ट की कह सकते हो आखिरी निशानी है मुगलों की। और ये बिल्डिंग 1842 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दौर में बनी है। उनको कविताओं का शौक था काफ़ी। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग मार्बल की नहीं है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरा राजवंश डाउनफॉल था ये। और जो मार्बल की बिल्डिंग है, बड़े बड़े ये बने हैं, ये पूरा पीक वर्क था। तो ये उसके बाद में कुछ इतना पावर नहीं रहा मुगलों का, और वो ब्रिटिश पे डिपेंड हो गए थे काफ़ी, तो फिर ये बन भी नहीं पाया। अब हम देखेंगे सारे ये सारे ब्रिटिश वास्तुशैली के बड़े बड़े आर्मी बैरक्स हैं। इसको हम करेंगे 1 बाय 1। देखिए मुगल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में। उसके बाद में इनको कोई मजबूत कैपेबल एम्परर्स नहीं मिले। बहुत सारे इसमें भाइयों के संघर्ष में भी सत्ता कम हुई है। फिर अंग्रेज़ों को मौका मिला, तो अंग्रेज़ों ने, जैसा हमें पता है, पहले बंगाल जीता, बिहार जीता, साउथ इंडिया जीता, सेंट्रल इंडिया।
लेकिन मुगलों को बिना फिनिश किए वो कह नहीं सकते थे कि हम पूरे देश के पूरे मास्टर हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारा ये बैरक्स हैं ब्रिटिश स्टाइल की, और ये सब 1857 की क्रांति के बाद बने हैं, जब उन्होंने पूरी तरह से मुगलों को फिनिश कर दिया था। तो आखिरी मुगल को भेजा गया रंगून, वहीं उनकी डेथ हो गई। लेकिन उससे पहले काफ़ी यहाँ पे मारकाट हुई, काफ़ी लोगों को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को मारा गया, उनके बेटों को, उनके ग्रैंडसन को। तो इस तरह से ये राजवंश ख़त्म हो गया मुग़ल, और फिर पूरी तरह से ब्रिटिश राज आया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर परमानेंट आर्मी रहेगी। तो ब्रिटिश आर्मी रखी गई परमानेंट, और उसके लिए इन्होंने बैरक्स बनाए। इन बैरक्स में अभी सरकारी म्यूज़ियम चलते हैं काफ़ी सारे। तो ये रेड फोर्ट आने में, अगर आपको उसके अलावा आपको म्यूज़ियम भी देखने चाहिए, तो ये बड़े बड़े म्यूज़ियम है। हर म्यूज़ियम की थीम अलग है यहाँ, लेकिन सारी थीम वो है जो दौर है 1857 का, क्रांति का। तो ये वाला उसी थीम पे है म्यूज़ियम, 1857 की भारत का पहला आंदोलन आज़ादी के लिए। और फिर ये वाला है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ, उसकी थीम पे पूरा डिटेल म्यूज़ियम है ये। उसके अगला वाला जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ पे है। और एक और म्यूज़ियम है जो इस गार्डन को क्रॉस करके यू टर्न लेके, वो आज़ादी के दीवाने। अब ये देखिए यहाँ पे सामने रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई, ये एक्चुअली टिकट इशू हुआ था 15 पैसे का, जब हमारे 100 साल हो गए थे भारत के पहले आंदोलन को, जो आज़ादी के लिए लड़ा गया। तो रानी लक्ष्मीबाई को बहुत कम लोग, जैसे कि हमारे उस दौर में फीमेल फिगर्स हुई हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, और ये युद्ध के मैदान में शहीद हुई हैं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो उनकी थीम पे ये यहाँ पर ये डाक टिकट इशू हुआ था। और यहाँ पर एक छोटी सी फिलेटली गैलरी का म्यूज़ियम भी है, तो आप कभी आए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भारत की डाक व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, उस तरह से ये यहाँ पर एक म्यूज़ियम है। हालांकि ब्रिटिश बिल्डिंग है ये सब, और सामने उधर होते हैं वॉशरूम। दोस्तों, अगर आप लाल किला आना चाहते हैं तो गर्मियों में आना अवॉइड करें, क्योंकि दिल्ली की गर्मी में आप यहाँ परेशान हो सकते हैं। चलिए अब आपको हम म्यूज़ियम दिखाते हैं। हाँ जी, हेलो। तो चलिए अब लाल किले से वापस लौटते हैं। लौटते समय आपको बाजार की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ इस तरह का बाजार है। लाल किले में आपको देश विदेश के पर्यटक देखने को मिल सकते हैं।
आपको ज्वेलरी यहाँ पर दिख रही होगी, कहीं पर शॉल, कहीं पर बच्चों के खिलौने, कहीं पर ज्वेलरी, कहीं पर बैग। इस तरह का बाजार है ये कुछ। कहीं पर हैट, कहीं पर कैप। इस बाजार में आपको कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे। रंग बिरंगा बाजार है ये। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं रंगों के साथ आज के टूर को ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।